बुलाई है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच तालमेल न होने की खबरों के बाद ये बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और अग्रणी संगठनों के प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक होनी है। रणबीर का रुख करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ राजधानी से जुड़ गए हैं रणबीर। बीते कल जिस तरह से प्रतिभा सिंह का बयान सामने आ रहा था, बीजेपी ने भी उस बयान को खूब भुनाया, कांग्रेस सरकार के ऊपर जमकर आरोप लगे और उसके बाद ये निर्णय लेना कि एक बैठक रखी गई है कांग्रेस मुख्यालय में और आगामी जो प्रोग्राम होने वाला 1 साल के मौके पर उसको लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं ये संकेत हैं कि इन आरोपों से बचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की नजर आ रही है। रणबीर, देखिए, इसको लेकर अलग अलग बयान जो है निकल कर आ रहे हैं। पिछले कल हर्षवर्धन चौहान जो कैबिनेट मंत्री है उनसे इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने ये कहा था कि संगठन की जो है अलग अलग बैठकें अलग अलग जगहों पर जिलों में हो रही हैं और जो 11 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है जिसे व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया गया है जिस रैली को, उसके लिए तैयारियां जो है चल रही हैं। अब जैसे ही प्रतिभा सिंह का बयान आया उसके ठीक एक दिन बाद ये जानकारी जो है कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई। उसमें यह बताया गया कि अब कल यानी 7 दिसंबर को कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर बैठक होगी और इसमें जो सभी अग्रणी संगठन है, जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, उन सभी के प्रमुखों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भी विशेष तौर से इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और प्रतिभा सिंह पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी और इस बैठक में जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और ये भी आपको बताते चले कि पिछले कल शाम को यहां मुख्यमंत्री ने यहां राजधानी शिमला में जो 2022 में कांग्रेस के चुनावों में जो प्रत्याशी थे उनके साथ भी एक बैठक मुख्यमंत्री ने की है। फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया है। इस रैली को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबको जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि 11 तारीख को फंक्शन होता है और 7 तारीख को कांग्रेस अपने सभी जिला प्रमुखों को बुला रही है, ब्लॉक अध्यक्षों को बुला रही है और उन्हें जिम्मेदारियां दी जा रही है। और जहां तक हमारी जानकारी है, ये जो कार्यक्रम है ये सरकारी कार्यक्रम होगा, ये पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ये जानकारी निकल कर आई है। और इस लिहाज से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, विधायकों को टारगेट दिए गए हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको टारगेट दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वहां उस रैली स्थल पर लेकर आए। बिल्कुल रणबीर, अभी ये कहा जा रहा है कि ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले के जो बयान हमने सुने, मुख्यमंत्री सुक्खू जब एक दिन के लिए दिल्ली गए थे तो वहां से जो बयान निकलकर सामने आए कि कांग्रेस हाईकमान को बुलाया जाना है, चंबी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम होना है, इस तरह की बातें भी हमने सुनी थी। क्या हम ये माने कि जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 3 में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है और कांग्रेस को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है, तो क्या उस हार की वजह से, उस हार की छाप इस प्रोग्राम पर देखने को मिल रही है कि एक बड़ा प्रोग्राम होने के बजाय महज एक सरकारी प्रोग्राम बनकर रह गया है? देखिए जास्मिन, इसमें तो अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग बातें भी निकल कर आ रही हैं। जो यहाँ हम बयानबाजी देख रहे हैं, हर राज्य का चुनाव अलग होता है, हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। ये बात सही है कि कांग्रेस का जो कार्य करता है पूरी तरह से निराश इससे है, लेकिन इसका हिमाचल में कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा हिमाचल में जब भी उपचुनाव हुए हैं उसमें अभी तक तो यही रिवाज था कि जिस दल की प्रदेश में सत्ता होती है उसी के प्रत्याशी जो है लगातार जीतते आए हैं। लेकिन पिछली दफे हमने ये देखा कि ये रिवाज बदला था, कांग्रेस ने जो है उपचुनाव जीते थे और यहाँ पर अब आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी जो है यहाँ पर चल रही है। और इसी को लेकर कल कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य से पूछा गया था तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि
शादी कहीं और है और उसका जश्न कहीं और मनाया जा रहा है। तो एक कटाक्ष यहाँ पर किया जा रहा था और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हर राज्य के जो है मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर भी ज्यादा कुछ सही नहीं है। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस आला कमान की तरफ से कौन बड़े नेता शामिल होते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ये अधिकार कांग्रेस के पास ही है कि वो किस नेता को इस कार्यक्रम में बुलाता है और सही मायनों में जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच रखना है। हिसाब किताब भी जो है राज्य सरकार जनता के सामने रखेगी। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो रविवार को विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो मंत्री हैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उनके प्रदर्शन के आधार पर ही आगे जो भविष्य में कहीं अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होना है या रीशफल होना है वो मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल रणवीर, जिस तरह से इस कार्यक्रम का अब आयोजन होना है उसके लिए तैयारियां की जा रही है, उसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई। और आपने सही कहा कि हर राज्य का अपना चुनाव होता है, अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल वो छत्तीसगढ़ मॉडल को भुनाने हिमाचल प्रदेश में आए थे। उसी की तर्ज पर कांग्रेस ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर विकास होगा। तो फिर ये कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा विवादास्पद भी है रणवीर, लेकिन आप नजर बना के रखें। आज